नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं सीधी। सरपंच सहित 20 पंचों का इस्तीफा, राशि का बंदर बाट बना रोड़ा। जी हां, सीधी जिले के ग्राम पंचायत कुबरी से पूरे पंचों सहित सरपंच इस्तीफा देने जिला पंचायत कार्यालय सीधी पहुंच गए। पंच एवं सरपंच द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि जब से सरपंच का चुनाव हुआ है तब से बिना किसी कारण के सचिव का खाता बंद कर जनपद कार्यालय में अटैच कर दिया गया है, जिसके कारण पंचायत के सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विकास कार्य पर पूरी तरह से विराम लग गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छा अनुसार लेन देन एवं बंदरबाट न करने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरपंच एवं पंचों द्वारा जिला पंचायत सीओ पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया है कि पूर्व सचिव की बहाली के लिए मांग की जा रही है। अगर ऐसा शीघ्र नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच एवं 20 पंचों सहित इस्तीफा देकर हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिला सीधी ब्यूरो विमलेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। समस्याएं बनी हुई है आपके पंचायत की जी, आगे क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आपकी समस्या के हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता है, अगर हमारा ललन सिंह सेक्रेटरी नहीं आता है दोबारा रिटर्न, तो हम लोग जितने पंच हैं 20 पंच तो 20 पंच इस्तीफा देंगे। सरपंच इस्तीफा दे रहा है, हम लोग नहीं कर पाएंगे ये ऐसे जो है तो सीओ जैसे काम में तो नहीं होगा। सीओ साहब उनके नहीं तो हम हटाया गया है हमारे, ठीक है, ललन सिंह सरकारी नौकरी किए हैं, कर्मचारी हैं, तो वो हटाए गए हमारे ग्राम पंचायत से। जो हटाया गया है तो दोनों को हटाया जाए, सहायक सेक्रेटरी को हटाया जाए और सचिव को हटाया जाए, मतलब दोनों सेक्रेटरी को हटाया जाए। इस तरह का मामला क्या आपने सीओ के संज्ञान में लाया? सीओ साहब तो हम दबाए तो सीओ साहब चल रहे थे तो हम कुछ बात नहीं कर पाए। आप कहे भी वहाँ पर सीओ साहब ये भी बोले हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो हमारा सेक्रेटरी है तो सरकारी नौकरी किया है, उसको हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर आपको हम दूसरा सेक्रेटरी दे रहे हैं। इसमें कारण क्या है कि सीओ साहब दूसरा सेक्रेटरी दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, जिसमें इसको कारण को क्यों नहीं बता रहे हैं कि आईडी क्यों बंद करी गई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों क्या ये नाटक हो रहा है हमारे ग्राम पंचायत। तो हमारा ये कहना है कि अगर ट्रांसफर किया गया है तो दोनों को जैसे आप इतना व्यतीत हुए कि चुनने के बाद ही 1 साल नहीं होने पाया और आप इस्तीफा देने पहुंचे। देखिए, ऐसा बात था कि मैं अपने पंचायत में परेशान हो गया, मैं पब्लिक का विकास कर नहीं पा रहा हूँ। आज 4 महीने से मेरा सचिव का खाता बंद हो गया, जिस मैंने कोनो कारण कोनो शिकायत न कोनो से उसे बंद कर दिए थे। क्यों, कौन बंद कर दिया? इस शिकायत करता कि उसमें नाम नहीं था। उसके बाद मैं सबके लिए गए, विधायक जी के लिए गए, धर्मेंद्र दादा के लिए गए, सबके पास गए, सीओ साहब के लगे पूजा रहे थे, कलेक्टर साहब के लिए बोलते हैं चालू करवा दीजिए। 4 बेर हो गए, फिर भी अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मैं मजबूरी बस क्या करें, मैं अभी आया तो अब बोलते हैं कि चलो मैं आपके हल करेंगे। अब सेक्रेटरी इनको नहीं देंगे, दूसरा आपको दे देंगे। आपका खाता बंद क्यों किया गया? इसका कारण है कोई नहीं बता रहे हैं। साहब से पूछी थे, उन्होंने साहब से पूछा, कलेक्टर साहब से, सीओ साहब से पूछा, इसका तो समस्याएं कहाँ आ रही हैं चालू होने में? इसका कोई कारण नहीं बता रहे हैं, न शिकायत करता कि उसमें नाम है। नहीं तो क्या आप जो सेक्रेटरी आपके यहाँ थे उनको यहाँ से करने किस वजह से हटाया? किस वजह से हटाया गया उनको? अब इसको वजह कुछ नहीं मिल रहा है। वजह यही था कि जिसे अभी तक तो खाता बंद था, अब उसके बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, अब उसका भी कारण नहीं बता रहे हैं। अब इसमें एक बताया कि लाड़ी की बहन कारण हुआ। अब बताइए, हड़ताल मरा, उसके बाद भी गए थे, सेक्रेटरी थे, उसको किया भी। कौन है सेक्रेटरी, कौन है आपके ग्राम पंचायत के? नहीं, आप सेक्रेटरी का सबका नाम सेक्रेटरी कौन है जिनको हटाया गया है? ललन सिंह। आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है? आगे के सेक्रेटरी वही चाहिए, वही सेक्रेटरी रहना चाहिए। जिला पंचायत में अपने पंचायत में काम न करने किस वजह से आप लोग पूरे पंच सहित यहाँ आए हैं? वजह ये था कि आज 2 महीना हमारा खाता खुला सचिव का, उसके बाद ना कारण मैंने वो जानकारी कोई चीज़ नहीं आया। हम लोग के उस दिन क्या रहा है कि सिमरी में मीटिंग थी, सरपंच और सचिव और सहायक सहित सब मीटिंग थी। तो जब वहाँ पहुँचे सिमरिया मीटिंग में, उतनी समय ग्रुप में आ गया कि सचिव का खाता लग गया। फिर हो गए 2 रोज बीत गया। अब उसके बाद जानकारी लेने लगे तो हम लोग पहले गए विधायक जी के लगे। विधायक जी बोलते हैं कि आप जाइए धर्मेंद्र दादा के लगे गए।
बोलते हैं कि ऐसा करो तो सीओ साहब से बात कर लीजिए। तो मैं सीओ साहब के लगे आया, सीओ साहब कहते हैं ऐसा करिए कि आप कलेक्टर साहब के लिए चले जाइए। तो ठीक है, कलेक्टर साहब भी यहाँ है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जांच टीम भेजी, 2 PCO थे, एक इंजीनियर साहब। जांच में आए, जब जांच वाले को मैं बोला सर ऐसा है, आप लोग आए हैं जांच करने, तो एक काम हमारा कीजिए कि शिकायत कौन किया है, आप जांच कर रहे हैं, शिकायत करता था तो एक नाम बता दीजिए। कहीं कि इसमें तो नाम दर्ज नहीं है शिकायत करता का। काम देखिए ऐसा है कि आप लोग आए हैं जांच करने, तो शिकायतकर्ता का जब नाम नहीं है तो अधिकार उसे है नहीं जांच करने के, कि आप लोग आए तो आप अपमान हम नहीं करें, आप जांच कर लीजिए। फिर उसको जांच करवाया, उसके बाद वो जांच प्रतिवेदन जो फॉर्म रहा, हमारा 2,36,000 कुछ भुगतान निकल रहा था जांच करने के बाद भी। वो प्रतिवेदन लगाया, कलेक्टर साहब के लिए दिया और CO साहब के लगे भी दिया, फिर भी आज तक नहीं सुनवाई हुई। फिर हमारा लोग एक संगठन ये, अब इसके बाद भैया अब मीडियम में मैं बोला, उसके बिहान भय बताइए कि न सूचना न पत्र न कहूँ मतलब, उसका ट्रांसफर आ रहा है कि ग्राम पंचायत कुबरी में सेक्रेटरी को हटा दिया गया बिना बेवजह, और वहाँ ये सरपंच द्वारा बताया जा रहा है कि हम जिस दिन से चुनाव जीते हैं तो हमारी और सेक्रेटरी की दोनों की DST बंद कर दी गई। तो आखिर क्या वजह है कि बिना बेवजह सेक्रेटरी को हटाया जा रहा है, उनकी DST बंद कर दी, बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं और पूरे पंच आए हैं इस्तीफा देने, क्या बात है? देखिए, तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति की बिना जांच की अगर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है तो ये गलत है, लेकिन अगर उसकी जांच की गई है, कोई शिकायत है और जांच में गलत पाया गया, फिर कार्रवाई हो तो वह जायज़ है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जब हम लोग बात कर रहे थे CO साहब से, तो उन्होंने कहा है कि हमने जांच कराई है और तत्काल हम दूसरे सचिव की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी शिकायतें हैं और जब जांच लंबित है ऐसे समय में उनको पुनः न करके हम दूसरे को कर रहे हैं। नहीं तो सरपंच का कहना है कि बिना नाम के शिकायत, क्या बिना नाम के बिना तथ्य की शिकायतों को भी जिला प्रशासन मानता है और किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा तो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी है कि अगर हम कोई एक कोर्ट में चाहते हैं जनहित याचिका हो, तो जनहित याचिकाओं में बिना नाम के भी शिकायतें होती हैं और कोर्ट उसको संज्ञान में लेता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई ठोस शिकायतें हो और बिना नाम के भी हो तो उसमें जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते अगर वह निर्दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ उस पंचायत के जितने भी पंच हैं और सरपंच हैं, जब से निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन के बाद से सचिव का खाता बंद कर दिया गया, वो कोई निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और आज भी वो यही चाहते हैं कि हमारा जो सचिव थे वो यथावत बने रहें ताकि हम अपने गांव के विकास के लिए निर्माण कर सकें। तो ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है जो गांव के हक में ना हो, उनके पंच के विपरीत हो, सरपंच के विपरीत हो, ऐसी स्थिति क्यों? हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था इसीलिए है कि हम नीचे जाकर के विकेंद्रीकरण करके काम करें। वहाँ के जो सरपंच हैं कुबरी के, वो संतोष कोल हैं और संतोष कोल से मेरी बात हुई और CO साहब से बात हुई। वास्तव में यह दुर्भाग्यजनक है किसी पंचायत में काम का ना होना, लाडली बहाना का जो काम है वो प्रभावित होना, ये तमाम चीज़ें हैं। जब काम प्रभावित होते हैं तो दुखद होता है। तो निश्चित रूप से काम में गति मिले, या जिला पंचायत का, जनपद पंचायत का, पंचायत का, त्रिस्तरीय पंचायतों का दायित्व बनता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि CO साहब से बात करने के बाद अब काम में गति मिलेगी और तत्काल इनको भाई साहब क्या आप ये करें लाड सर, आज ग्राम पंचायत कुबरी में जिस तरह से सर नहीं, सरपंच और अन्य पदाधिकारी इस्तीफा देने आए थे कि वहाँ पर कुछ व्यक्तिगत लोगों के इंटरफेरेंस के कारण सचिव को बदला गया, इस संबंध में आप ये जो है, जैसा कि आप कह रहे हैं, सरपंच साहब आए थे, सरपंच साहब का सिर्फ इतना कहना था कि हमें वहाँ सचिव चाहिए, JRA के थ्रू काम नहीं करेंगे। हम लोग ने कहा कि हम दूसरा सचिव देंगे जिसमें सहमत है। ठीक।